अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 10 फरवरी 2024 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी जो पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली में रहने वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मेलोनी हुकूमत की तरफ से इटली में रहने वालों के लिए शानदार ऐलान किया गया है। लेकिन दोस्तों, इस खबर पर जाने से पहले इमिग्रेशन से मुतलिक आपको बताते चलें कि आज भी इतालवी हुकूमत की तरफ से इटली में मुकीम बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों के लिए सनातोरिया इमिग्रेशन या फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स देने के हवाले से हुकूमत की जानिब से कोई भी अपडेट नहीं दी गई। जबकि अगर फ्लूसी इमिग्रेशन की बात करें तो कल हमने अपनी शॉर्ट वीडियो में फ्लूसी इमिग्रेशन से रिलेटेड जो हुकूमत का नया नोटिस आया है उस पर मुकम्मल तफसीली वीडियो बनाई है। अगर आपने हमारी कल वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देख लें। फ्लूसी इमिग्रेशन अप्लाई करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी दी गई है इतालवी हुकूमत की तरफ से। बाकी हमारी कल वाली वीडियो का जो लिंक है वो आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों से ही मिल जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं जो मेलोनी हुकूमत की तरफ से इटली में रहने वालों के लिए शानदार ऐलान किया गया है। तो दोस्तों, इतालवी मेलोनी हुकूमत की जानिब से इरपफ से मुतल्लिक बड़ी खुशखबरी दी गई है। जैसा कि आपको भी मालूम ही होगा कि पहले यानी कि दिसंबर 2023 तक लोगों की तनख्वाहों पर जो हुकूमत की तरफ से टैक्स लगाया जाता था उसमें हुकूमत ने 4 मुख्तलिफ स्टेप बनाए हुए थे। मतलब कि पहले स्टेप में हुकूमत ने 15,000 यूरो तक के लोगों को रखा हुआ था। फिर दूसरे स्टेप में 15,001 यूरो से लेकर 28,000 यूरो के लोग रखे थे। जबकि तीसरे स्टेप में 28,001 यूरो से लेकर 50,000 यूरो वाले लोग थे और चौथे स्टेप में 50,001 यूरो से लेकर ऊपर वाले लोग थे। ख्याल रहे दोस्तों कि हम बात कर रहे हैं सालाना कुद रेदितो की। तो दोस्तों, अब मेलोनी हुकूमत की जानिब से इस साल 2024 में इटली में काम करने वालों को गुड न्यूज दे दी गई है इरपफ को लेकर, क्योंकि अब 4 स्टेप को कम करके सिर्फ 3 स्टेप ही रखे गए हैं। और इन 3 स्टेप में जो पहला स्टेप है वो 28,000 यूरो का सालाना कुद रेदितो वालों के लिए है। जबकि दूसरे स्टेप में 28,001 यूरो से ऊपर यानी कि 50,000 यूरो तक है। और फिर तीसरे स्टेप में 50,001 यूरो से ऊपर के कुद रेदितो वाले लोगों को रखा गया है। लेकिन जिन लोगों के सालाना कुद रेदितो 15,000 यूरो के थे उनको पहले 23% टैक्स देना पड़ता था। उनके लिए 2024 में हुकूमत की तरफ से नो टैक्स की सहूलत का शानदार ऐलान किया गया है। ख्याल रहे, नो टैक्स का सबसे ज्यादा फायदा इटली में गैर मुल्की अफराद को ही होगा, यानी कि जो इटली में रहते हैं, माहाना 1,000 यूरो या फिर 1100 यूरो तक वो कमाते हैं। इसके अलावा 2024 में जो अतोनमी हैं उनको 5500 यूरो तक से बाहर रखा गया है टैक्स से। इसके अलावा डिपेंडेंटी और पेंशन वाले जो हैं उनको 8,500 यूरो तक कर दिया गया है। यानी कि अगर इतना सालाना रेदितो है तो वो नो टैक्स में आएंगे, जो कि इटली में रहने वालों को इतालवी हुकूमत की तरफ से बड़ी खुशखबरी इरपफ को लेकर दी गई है। ख्याल रहे, ज्यादातर इटली में नो टैक्स में गैर मुल्की अफराद को ही फायदा होगा। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी अगली न्यूज अपडेट को देख लेते हैं, जो कि परमेसो दी सोजोर्नो प्रोटेzione स्पेशले से मुतलिक गुड न्यूज है। बाकी इसका सबूत भी आप अपनी स्क्रीन पर आगे चलकर देख सकेंगे। तो दोस्तों, ऐसे लोग इटली में जिन्होंने डिक्रेतो कूतरो से पहले अपनी परमेसो दी सोजोर्नो प्रोटेzione स्पेशले को नॉर्मल काम वाली सोजोर्नो पर तब्दील करवाने के लिए फिंगर दिए हुए थे, तो अब उनको उनकी सोजोर्नो मिलना शुरू हो गई हैं। बाकी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमारे साथ कल वाली वीडियो में शेयर किया है कि उनको कस्तूरा दी फिरेंजे से परमेसो दी सोजोर्नो प्रोटेzione स्पेशले तब्दील होकर नॉर्मल काम वाली सोजोर्नो जो है वो मिल गई है। बाकी हम इस भाई को मुबारकबाद पेश करते हैं और शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ अपडेट को शेयर किया। बाकी अगर आप में से भी किसी भाई की प्रोटेzione स्पेशले तब्दील हो गई है तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे साथ भी शेयर करना है। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही अपनी अगली खबरों की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से शेंजन वीजा रूल में जो तब्दीली से मुतलिक बड़ी अपडेट आ रही है। तो ऐसे हमारे पाकिस्तानी इंडियन दोस्त भाई जो कि यूरोप में शेंजन वीजा पर इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन वगैरह में आना चाहते हैं, तो दोस्तों यूरोपीय यूनियन अब बड़ी तब्दीली करने जा रहा है। जी हां, 1 मार्च 2024 से यूरोपीय शेंजन ममालिक के जो वीजा फीस है उसमें इजाफा किया जा रहा है यूरोपीय कमीशन की जानिब से। और इस हवाले से यूरोपीय कमीशन का कहना है कि महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से वीजा फीस जो है वो बढ़ाई जा रही हैं। ख्याल रहे कि बड़ों के लिए शेंजन वीजा की फीस में 80 यूरो से
€90 तक का इजाफा हो सकता है, जबकि बच्चों के लिए €40 से €45 तक इजाफा होगा। बाकी अगर किसी भी दोस्त भाई को इस न्यूज़ का लिंक चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे कि शेंजन वीज़ा न्यू रूल्स 2024 तो आपको इस न्यूज़ का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.atalianewsinfo.com पर भी जाकर मुकम्मल तफसील उर्दू में पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इंग्लैंड के वर्क परमिट के नए कानून से मुतलिक बड़ी खबर है, जो कि पाकिस्तानियों समेत दीगर और ममालिक के अफराद के लिए बड़ी खबर है। तो दोस्तों, यूके के वर्क परमिट के हवाले से जो कवानीन हैं, इसमें बरतानवी हुकूमत की तरफ से यूके का वर्क परमिट हासिल करना मजीद टफ किया गया है। जैसा कि पाकिस्तान और दीगर और ममालिक से खास तौर पर यूके में हेल्थ वर्क वीजा पर जो आते हैं वो बड़ी तादाद में आते हैं, और इस शोबा में यूके में वैसे भी काफी ज्यादा कमी है। तो दोस्तों, चाहे आपने यूके का हेल्थ केयर वर्क परमिट लेना है या फिर किसी भी शोबे में आपने यूके का वर्क परमिट लेना है, तो अभी जो नया कानून पास किया गया है उसमें सख्ती की गई है, और वो सख्ती ये है कि वर्क परमिट हासिल करने के लिए आपको मजीद इंग्लिश टेस्ट को पास करना होगा, और अगर आप ये इंग्लिश टेस्ट को पास करते हैं तो ही आपको यूके का वर्क परमिट मिलेगा। बाकी इस न्यूज का लिंक भी आपको मिल जाएगा अगर आप कमेंट बॉक्स में यूके वर्क परमिट न्यू लॉ लिखेंगे। इसके अलावा यूके से ही एक मुख्तसर और अहम खबर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि ऐसे अफराद जिनका तल्लुक यूरोप से है, यानी कि जो यूरोपीय नेशनल लोग हैं, उनकी बड़ी तादाद अब यूके से वापस यूरोप आना शुरू हो रही है और इसमें तेजी देखी जा रही है। बाकी दोस्तों, ये क्या खबर है इस पर हम कल अपनी वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे। बाकी अब इसके साथ ही अपनी इटली की खबरों की तरफ एक बार फिर से बढ़ते हैं, जो कि इटली हुकूमत की तरफ से फैमिली वीजा से मुतलिक 2024 का नया कानून आ गया है। तो वो हमारे दोस्त भाई जो कि इटली में हैं और अपनी फैमिली को इटली में बुलवाना चाहते हैं, तो वो 2024 के इस कानून को जरूर फॉलो करें और अपने पास इसको नोट भी कर लें, जबकि इसको आगे और दोस्तों भाइयों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, नए कानून के मुताबिक अगर किसी ने अपनी फैमिली को इटली में बुलवाना है तो हुकूमत की तरफ से 6 कैटेगरीज को रखा गया है, मतलब कि कौन अपनी फैमिली को इटली में बुलवा सकता है। सबसे पहले नंबर पर जिसने अभी फैमिली को बुलवाना है वो इटली में ही होना चाहिए। दूसरे नंबर पर उसके पास परमेसो दी सजोर्नो या फिर कार्ता दी सजोर्नो होनी चाहिए और वो वैलिड भी हो, और सजोर्नो की जो वैलिडिटी है वो कम से कम 1 साल होनी चाहिए। और जो 6 सजोर्नो बताई गई हैं उनमें से आपके सजोर्नो पर यह लिखा होना चाहिए, नंबर 1 लवोरो सबुर्दिनातो, फिर लवोरो अटोनोमो, फिर अजीलो पोलिटिको, फिर मतीवी रिलीजियस और फिर मतीवी फेमिलियारे। तो अगर आपकी सजोर्नो पर यह लिखा हुआ है तो आप अपनी फैमिली को इटली में बुलवाने के हकदार हैं। इसके अलावा आपको अलोजोतीवा इंदोनीता की भी बहुत ज्यादा जरूरत होगी, यानी कि नए कानून में इसको भी जरूरी करार दे दिया गया है। ख्याल रहे, अलोजोतीवा इंदोनीता की जो छूट है वो सिर्फ अजीलो पोलिटिको वालों को ही है। बाकी आप अपने कमूने में जाकर अलोजोतीवा इंदोनीता बनवा सकते हैं। और फिर जो रेदितो वाली जो शर्त है उसको भी 2024 में अपडेट किया गया है, मतलब कि फैमिली मेंबर्स के हिसाब से खुद रेदितो कितना चाहिए होगा। दोस्तों, हमने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बकायदा तरतीब के साथ 1 बाय 1 फैमिली मेंबर्स के हिसाब से खुद रेदितो वाला आर्टिकल लिख दिया है, जिसमें आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आप कमेंट में इटली फैमिली वीजा खुद रेदितो लिखेंगे तो हम आपके साथ अपने इस आर्टिकल का लिंक भी शेयर कर देंगे, जो कि आपके लिए जानना काफी जरूरी है। बाकी दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाजत अपने मेजबान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।